हेलो फ्रेंड्स, आई एम अस्मित पांडे एंड वेलकम टू आवर चैनल एसके का ज्ञान। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं टॉप 25 मॉडरेट जीके क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडरेट जीके क्वेश्चन पार्ट 2। जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडरेट जीके क्वेश्चन पार्ट 1 को डिस्कस किया था, जहां पर हमने टोटल 25 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। और आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जहां पर हमें ट्रिक्स की आवश्यकता होगी लर्न करने के लिए, हम वो भी करने वाले हैं। तो कोई भी कसर छूटने नहीं वाली है। जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं, बिना टाइम गवाए लेट्स स्टार्ट। जी हां, तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और हमारे इस मॉडरेट जीके क्वेश्चन वाली सीरीज का 26 नंबर का क्वेश्चन है, वो ये है कि भारत का राष्ट्रीय फूल यानी राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, यानी कि नेशनल फ्लावर कौन सा। हिंदी भाषा वाले, इंग्लिश भाषा वाले, टेंशन लेने की बात नहीं, मैं हर भाषा का इस्तेमाल करता हूं। तो ये हमारा लोटस का फ्लावर यानी कि कमल का फूल है। राष्ट्रीय फूल की बात हो रही है, तो हमारा लोटस का फूल सही जवाब हो जाएगा। बहुत आसान प्रश्न, बहुत आसान आंसर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आसान। राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो बहुत से लोगों का ये फेवरेट फल भी होता है, जिनमें मैं भी शामिल हूं। आम का फल, मैंगो का फ्रूट, फलों का राजा आम, मीठे मीठे आम सही जवाब हो जाएंगे इसके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत का राष्ट्रीय पशु, और जमीन पे रहने वाला हमसे पूछ रहा है, यानी कि लैंड, जमीन पे रहने वाला नेशनल एनिमल कौन सा है। तो ये हमारा बाघ यानी टाइगर। टाइगर, खूंखार टाइगर, देखने में शांत लेकिन है बहुत खतरनाक। टाइगर इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आसान प्रश्न। फिर से एक बार आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पशु पानी में रहने वाला राष्ट्रीय पशु भारत का कौन सा है, नेशनल एनिमल वाटर में रहने वाला। तो ये है डॉल्फिन। डॉल्फिन हमारी पानी में रहने वाली नेशनल एनिमल है। ठीक है, एक्वेटिक नेशनल एनिमल डॉल्फिन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आसान था, फिर से एक बार, निमोनिक की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। पूछ रहा है अब राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है। राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है? तो ये भी बहुत से लोगों की फेमस ही होती है। गोल गोल मैंने बना दिया, ऐसे 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 क्या होती है, जलेबी होती है। तो जलेबी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा, यानी नेशनल स्पोर्ट्स। अब यहां पे थोड़ी सी मैं आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दूंगा। ये यहां पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है। बहुत लोगों को ये मिथ है कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, लेकिन हाल ही में एक व्यक्ति ने आरटीई फाइल किया था कि भारत का राष्ट्रीय खेल, नेशनल जो है स्पोर्ट्स कौन सा है। तो वहां से जवाब ये आया था कि भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल, एज सच कोई भी राष्ट्रीय खेल, नेशनल गेम नहीं है। आप चाहें तो गूगल पे इसे देख सकते हैं। बहुत से साइट्स पे हॉकी दिखा है, लेकिन लेटेस्ट जो आरटीई फाइल के हिसाब से दिया गया है कि भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है। तो ये स्लाइड हमारी गलत हो जाएगी। आगे बढ़, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई। गांधी फिल्म जो वर्ल्ड फेमस मूवी है, उस गांधी फिल्म में बहुत से लोगों ने देखी होगी आपने। तो जो गांधी का रोल किया है, वो गांधी का रोल कौन किया? तो ये किए हैं बेन किंग्सले ने। बेन किंग्सले ने इसमें गांधी का रोल किया, बेन किंग्सले। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षक दिवस यानी टीचर्स डे कौन से दिन मनाया जाता है। तो ये 5 सितंबर को, 5 सितंबर को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 5 सितंबर को सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था, जो हमारे देश के फर्स्ट जो है वाइस प्रेसिडेंट थे। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट और सेकंड प्रेसिडेंट भी थे ये हमारे देश के। ठीक है, तो 5 सितंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था। तो ये 1945 में वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के दौरान, जो कि 1939 से लेकर के 1945 तक चला था। जापान के 2 शहरों में, एक हिरोशिमा और दूसरा नागासाकी। हिरोशिमा में 6 जुलाई को और नागासाकी में 9 जुलाई को जो है एटम बम गिराए गए थे, जो कि बहुत घातक, बहुत विस्फोटक थे। अब सोच लीजिए 1945 में वो गिराया गया था, और आज तक जो है वो बॉम्ब, एटम बॉम्ब्स का असर देखने को मिलता है। तो सोच लीजिए अगर आज के डेट में 1945 से आज लगभग 80 इयर्स बीतने को हैं, आज के डेट में अगर कोई एटम बॉम्ब गिराया जाता है तो बहुत विध्वंसक हो सकता है। तो भाई, रशिया यूक्रेन का वॉर जितना जल्द से जल्द खत्म हो सकता है वो खत्म हो जाए, मेरी ये आशा है। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भाखरा नागल बांध
जो कि लॉन्गेस्ट डैम है एक्चुअल में, वो कौन से रिवर पर है? तो ये सतलज रिवर पर स्थित है। भाखरा नांगल डैम सतलज रिवर पर स्थित है। सतलज रिवर भाखरा नांगल डैम, ठीक है ना फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? हमसे पूछ रहा है कि यूएनओ यानी यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो है स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये स्थायी जो मेंबर्स हैं वो P5 के नाम से जाने जाते हैं, जिनमें चाइना, रशिया, फ्रांस, यूएसए और यूके, ये 5 देश शामिल हैं। तो 5 इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन कौन से? मैंने आपको बताया, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएस और चाइना, ठीक है। तो 5 ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा सिंधु सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्थान पाकिस्तान में है अब, यानी प्रेजेंट डे पाकिस्तान में? क्योंकि जब सिंधु घाटी सभ्यता स्टार्ट हुई थी आज से लगभग 4000 वर्षों पहले, तो भारत पाकिस्तान का विभाजन तो हुआ नहीं था, लेकिन आज के डेट में कौन सा जो क्षेत्र है सिंधु घाटी सभ्यता का वो पाकिस्तान में? तो हड़प्पा इसका सही जवाब हो जाएगा। हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में। आप अगर मैप में एक बार इंडस वैली सिविलाइजेशन को विजुअलाइज कर लेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आप एक बार मैप को देख लीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो से मैं प्रयास करूंगा कि जो इमेजेस हैं वो भी मैं स्लाइड्स में लेकर के आऊं, ठीक है। तो हड़प्पा इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? चौथ एक प्रकार का टैक्स था, वो कौन लेता था? तो ये मराठाओं के द्वारा लिया जाता था चौथ नाम का टैक्स, ठीक है। चौथ नाम का टैक्स मराठाओं के द्वारा लिया जाता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल बादशाहों का सही क्रम क्या है? मुगल बादशाहों का सही क्रम क्या है? राइट जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वो क्या है? तो बाबर 1526 में भारत आया, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा कौन? शाहजहां, जहांगीर का बेटा शाहजहां और शाहजहां का बेटा औरंगजेब। ये 2 नाम मैंने और इसमें ऐड ऑन कर दिए, ठीक है। तो बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां और शाहजहां का बेटा औरंगजेब, ठीक है। तो ये क्रम बहुत बार पूछा जाता है परीक्षाओं में, याद है तो अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूदान आंदोलन, भूदान और ग्राम दान भी इसमें बाद में शामिल हो गया था, ये कौन शुरू किया था? तो ये विनोबा भावे जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, विनोबा भावे। आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की थी? तो ये बहुत ज्यादा फेमस है, लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले ने जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा यानी कि इंग्लिश मीडियम की जो शिक्षा है, एजुकेशन है, जो आज भी फॉलो किया जा रहा है, जिसे अब चेंज करने की बात बोली जा रही है, तो ये स्टार्ट किया था लॉर्ड मैकाले ने। तो लॉर्ड मैकाले इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले। आसान है, याद ही होगा आपको। आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लाइंग सिख के नाम से कौन जाना जाता है? तो ये नन अदर देन मिल्खा सिंह इसका सही जवाब हो जाएगा। मिल्खा सिंह, फ्लाइंग सिख इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, ओलंपिक विनर मिल्खा सिंह इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बोलना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? वो विटामिन सी होता है, विटामिन सी पाया जाता है नींबू और संतरे में, और साथ ही साथ जितनी भी खट्टी चीजें यानी सार सब्सटेंसेस होते हैं, सार सब्सटेंसेस खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी का साइंटिफिक नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी के साथ साथ जो है सिट्रिक एसिड भी पाया जाता है खट्टे फलों में। तो विटामिन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपको अगर विटामिन सी की कमी है तो आप नींबू, संतरा या फिर और कोई खट्टे फल खा सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उदय शंकर कौन से चीज से संबंधित हैं? तो ये नृत्य यानी कि डांस से संबंधित हैं उदय शंकर। अब याद कैसे रख सकते हैं? शंकर जी यानी शिव भगवान का डांस नृत्य बहुत फेमस है, और वैसे ही उदय शंकर जी नृत्य से यानी डांस से संबंधित हैं, ठीक है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? तो ये थे नन अदर देन फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के जनक भीमराव अंबेडकर जी। तो भीमराव अंबेडकर इसका सही जवाब हो जाएगा। अब याद कैसे रखना है? तो जब भी आप भारतीय संविधान का नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में एक ही व्यक्ति आते हैं, वो होंगे भीमराव अंबेडकर। तो याद हो गया बस आपको, ठीक है। तो भीमराव अंबेडकर इसका सही जवाब हो जाएगा। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर जो है
क्या होता है या फिर कौन होता है? तो ये स्टार्ट होता है वार्ड मेंबर से। वार्ड मेंबर्स का जो हेड होता है उसे सरपंच बोलते हैं। फिर सरपंच और ये सारे वार्ड मेंबर्स मिलके बनाते हैं PS यानी पंचायत समिति, और ये सारे मिलके बनाते हैं जिला जीपी यानी कि जिला परिषद। तो इसका सही जवाब यानी सबसे ऊंचे लेवल पे होता है जिला परिषद। वार्ड मेंबर से स्टार्ट होकर जिला परिषद तक जाता है और जो इसका हेड होता है वो चेयरपर्सन होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? अब ये है क्या? ये एक यूनियन टेरिटरी है। भारत में 8 यूनियन टेरिटरीज हैं जिनमें से लक्षद्वीप एक है और जो इसकी कैपिटल है वो है करवती। ठीक है, इसकी कैपिटल है लक्षद्वीप की कैपिटल है करवती। ठीक है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है? तो ये श्रीलंकन रुपया इसका सही जवाब हो जाएगा। रुपया जो है श्रीलंका की भी मुद्रा है। ठीक है, ऐसे ही पाकिस्तान की भी जो मुद्रा है वो भी रुपया ही है। पाकिस्तान की मुद्रा, पाकिस्तान की करेंसी भी रुपया ही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा रुपया। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक कौन लिखा था, किसने लिखी थी? तो ये जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, प्रथम फॉरेन मिनिस्टर भी थे। बहुत लोग भूल जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर तो थे फर्स्ट, लेकिन फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर की जब बात आती है तो वो भी जवाहरलाल नेहरू ही थे। तो जवाहरलाल नेहरू इन्होंने बुक लिखी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जहां पर पूरे हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने बताया था? यानी कि कोई भी चीज ऊपर से अगर नीचे गिरती है तो एक फोर्स है जो उसे नीचे की ओर खींचती है, जो कि और कुछ नहीं बल्कि गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। ये चीज कौन बताया था? ये नन अदर देन आइजैक न्यूटन जी ने बताया था। ये मान्यता है कि वो पेड़ के नीचे बैठे थे और उनके सिर पे एक सेब का फल जो है गिरा था और वहां से इनको ये आइडिया आया था कि ग्रेविटेशन नाम की भी कोई चीज होती है। तो आइजैक न्यूटन इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमने टोटल 50 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है, बहुत ही आसानी से, बहुत ही एंजॉय करते हुए। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा एक बार आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बढ़िया लगा तो लाइक कर सकते हैं, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। टिल देन जानते रहिए, सीखते रहिए, कीप स्माइलिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड टेक केयर।